जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर हम बात करेंगे तो इस यूट्यूब चैनल पर अलग अलग तरह की सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे एक है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी जम्मू कश्मीर। उसमें क्या रहता है, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एक तो वो वाली सीरीज़ आपके लिए चल रही है। दूसरी जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स की सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके हैं। तीसरी आज से एक और सीरीज़ आपके लिए कंटिन्यू होने जा रही है। ये वो सीरीज़ होगी जिसमें सब्जेक्ट वाइज आपके लिए क्वेश्चंस लाएंगे और वो क्वेश्चंस होंगे जो जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछ लिए गए हैं। जैसे आज हम साइंस के 25 क्वेश्चन का सेट आपके सामने लाएंगे, फिर किसी दिन कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन का सेट आएगा, किसी दिन इंग्लिश का आएगा, किसी दिन हिस्ट्री का। वो सभी क्वेश्चन जो जेकेएसएसबी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ये वो वाला सेट रहने वाला है। तो ये जितनी भी वीडियोस हैं आपके सामने, चाहे जो मर्जी सीरीज़ की मैं बात करूं जिसमें हम एमसीक्यू वगैरह डिस्कस करते हैं, जेकेएसएसबी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, जेकेएसएसबी या जेकेएसएसबी क्वेश्चंस के नाम से। उसी प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस ऐड होते जाएंगे, तो आप कभी भी जाके वहाँ पे वीडियोस को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन जो साइंस का आया हुआ 2021 के अलग अलग एग्जाम में जेकेएसएसबी का आपके सामने स्क्रीन में है। वट इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसकी जो सेकेंड लेयर है वो कौन सी होती है, आपको वो बताना है। तो आपको पता है स्टार्टिंग होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो सेकंड पूछा था एस से स्ट्रेटोस्फेयर आ गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कौन सा लॉ ऐसे जो बताता है कि हर एक एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। बड़ा कॉमन सा है, बचपन से ये लाइन तो हम सभी सुनते ही आए हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B9। विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम क्या है आपको वो बताना था। तो विटामिन ए का होता है रेटिनोल, है ना, विटामिन ए का रेटिनोल होता है। तो बी वाली सीरीज हम कंटिन्यू कर लेते हैं। इसके जो अलग अलग विटामिन से केमिकल नाम के हैं, जैसे B1 की बात करूँगा तो B1 का आ जाता थायमाइन, है ना, B1 का था थायमाइन। अगर हम B2 की बात करेंगे तो आपको ट्रिक स्टेप करवाई थी विटामिन चैप्टर में, कहा था B2 की रिब ऑफ हो गई थी, तो रिबोफ्लेविन यहाँ पर है B2 का। फिर आगे चलते B3 की तरफ बात करेंगे तो B3 में नियासिन वर्ड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ना, नियासिन हम पढ़ा था। B5 में अगर हम बात करेंगे तो पेंटाथोनिक एसिड आ जाता है हमारे पास। B7 में अगर हम बात करेंगे तो बायोटीन आ जाएगा, B7 में बायोटीन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है B9, तो B9 का साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम आपसे पूछा जाएगा वो क्या होता है, तो वो होता है फॉलिक एसिड, है ना, होता है फॉलिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दूसरे यूट्यूब चैनल पर क्या हम एसएससी के जो एसएससी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं, वो भी आपसे डिस्कस करते रहते हैं। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहा था, सेम क्वेश्चन था, बट वहाँ पे ऑप्शन में फॉलिक एसिड नहीं था, वहाँ पे फोलेट लिखा हुआ था। तो वो फोलेट भी फॉलिक एसिड ही है। तो अगर आपके ऑप्शन में भी ये आ जाएगा तो आपको वही समझना है, सेम ही है, फॉलिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इनमें से कौन सी वेव ऐसी है जो एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में है। देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। साउंड वेव्स वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, सिज्मिक वेव्स वो भी ऑप्शन में नहीं है, पी वेव्स वो भी ऑप्शन में नहीं है, अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड वो तो है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रियोस्टैट इज यूज्ड टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट। जो रियोस्टैट है उसे यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने के लिए। क्या वैरी करके तो इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल किया जाता है। देखो रियोस्टैट की बात करेंगे, इसे आप एक नाम से और जान सकते हो, इसे आप वेरिएबल रजिस्टर भी कह सकते हो, है ना, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करता है, मतलब कंट्रोल करता है। अब वेरिएबल रजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस को चेंज करता है, तो वहाँ से आपको समझ जाएगा रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेजिस्टेंस को जो है वो वेरी करके ये इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चाहे ये वाली सीरीज़ चल रही है जहाँ पे हर एक रोज़ 25-25 क्वेश्चन आपके सामने लाता जाऊँगा, ये जीके वाली सीरीज़ है, जम्मू कश्मीर करंट अफेयर वाली सीरीज़ है, ये सभी आपको अगर कभी भी एज अ क्विज़ के फॉर्म में कभी भी अटैम्प्ट करना चाहते हो उनको, जैसे हमने 8-10 सेट के लिए आपको पहला सेट रिवाइज करना है, अटैम्प्ट करना है, तो उसके लिए JKSSB VLW की टेस्ट सीरीज़ हम बना चुके हैं। VLW की टेस्ट सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाकर VLW की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। उसी टेस्ट सीरीज में JNK का अलग से सेक्शन बना होगा, हालांकि सब्जेक्टिव वाइज भी वहाँ पर टेस्ट होंगे, तो सब्जेक्टिव वाइज में टेस्ट अपलोड होते जाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग से सेक्शन होगा, उसमें जम्मू कश्मीर वाले टेस्ट होंगे। साइंस वाला सेक्शन होगा, फोल्डर होगा, उसमें साइंस के टेस्ट होंगे। हिस्ट्री का फोल्डर, हिस्ट्री में टेस्ट होंगे। तो इस तरह से कई सारे टेस्ट आपको वहाँ पर दिखते रहेंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है, आप जाके इस VLW के फुल लेंथ टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगा। चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वेव लेंथ। अब वेव लेंथ के SI यूनिट क्या है, वेव लेंथ की SI यूनिट क्या है, तो वो मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉट तो हो जाएगी पावर की, हर्ट्स हो जाएगी फ्रीक्वेंसी की, सेकंड हो जाएगी टाइम की, तो बच के था मीटर, तो वो वेव लेंथ की SI यूनिट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस लॉ शोज, ठीक है, कौन सा गैस लॉ ऐसा है जो कि रिलेशनशिप बताता है वॉल्यूम के बीच में और नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कौन सा लॉ ऐसा है जो बता रहा है आपसे, वो पूछा जा रहा है यहाँ पर। देखो, अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करेंगे, ये हमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशनशिप बताता है। अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करेंगे, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशनशिप बताता है। गे-लुसेक लॉ की बात करेंगे, ये प्रेशर और टेम्परेचर, देखो एक्चुअल में रिलेशनशिप किस में बता रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में। अगर सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम की बात करूंगा तो बॉयल्स लॉ, सिर्फ वॉल्यूम टेम्परेचर की बात करूंगा चार्ल्स लॉ, और अगर प्रेशर और टेम्परेचर की बात करूंगा तो गे-लुसेक लॉ, है ना। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मैंने कहा PVT, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, पहले इन दोनों में करेगा बॉयल्स, B फॉर बॉयल्स, फिर C की टर्न आएगी, C फॉर चार्ल्स, और इन दोनों को बताएगा, B वाला इन दोनों को बताएगा, C वाला इन दोनों को बताएगा, बच गया तो गे-लुसेक लॉ, वो इन दोनों को बता देगा। अब आपसे कहीं पर भी नहीं पूछा, वॉल्यूम तो पूछा है, साथ में नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स पूछा हुआ है। तो अगर हम इसी तरीके से एवोगाड्रो लॉ की बात करेंगे, ये हमें बताता है वॉल्यूम के बीच में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोल लो या नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स बोल लो, तो वो एवोगाड्रो लॉ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे, किस में पाई जाती है, आपसे वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन 4 आपके सामने स्क्रीन में है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पता है आपको, ऑटोट्रॉपिक मतलब ऑटो यानी कि खुद से अपने खाना बनाते हैं, तो वो प्लांट्स हो जाएगा हमारे पास, ग्रीन प्लांट्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सा डिवाइस ऐसा है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो देखो, अगर हम जनरेटर की बात करें, जनरली आपने देखा है जनरेटर घरों में भी जब यूज़ करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, उसमें डीजल वगैरह डाल दोगे आप, है ना। डीजल डालने से उसका इंजन काम करता है, इंजन के काम करने से उसकी शाफ्ट मेनली घूमती है, तो यानी कि वो जो मैकेनिकल एनर्जी है, फिर वो शाफ्ट घूमते नहीं कि मैकेनिकल एनर्जी बन गई, वो मैकेनिकल एनर्जी से घर की बिजली वगैरह सब कुछ चलना स्टार्ट हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस में कन्वर्ट होती है, जनरेटर में। जनरेटर ये काम करता है कन्वर्ट करने का, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी का उल्टा मोटर होती है, तो मोटर में आप खुद ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हो तो बाद में शाफ्ट घूमती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल वहाँ पे काम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एनर्जी सोर्स, इनमें से बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स के एग्जाम्पल कौन से सन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज रिकेट्स इन चिल्ड्रन, कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी ऐसी जिसके कारण बच्चों में रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो, विटामिन ए की कमी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस बोल देंगे। विटामिन बी या B1 की बात करेंगे तो बैरी हो जाएगा। सी की बात करेंगे स्कर्वी हो जाएगा। डी की बात करेंगे रिकेट्स हो जाएगा, वही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन के कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन में बता दो, और वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करना है। टारगेट जो हमारा है वो 1000 लाइक्स का है। अब देखते हैं कितने जल्दी ये टारगेट अचीव होता है, जितने जल्दी ये टारगेट अचीव होगा उतना बेटर रहने वाला है। आगे चलते हैं, 12वें क्वेश्चन की बात करेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट्स द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल, इनमें से कौन सी टर्म ऐसी है जो बताती है फिजिकल पोजीशन, किसी स्पीशीज़ की फिजिकल पोजीशन क्या किसी कम्युनिटी में, और साथ साथ उसका फंक्शनल रोल क्या है किसी कम्युनिटी में। तो बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है एक तरीके से। तो 4 ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, 4th ऑप्शन भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल निश, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे इकोलॉजिकल निश की बात करेंगे, ये फर्दर 3 पार्ट्स की होती है। एक हैबिटेट निश होती है, एक टॉपिक वाली हो जाएगी, एक हाइपर वॉल्यूम वाली हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल नेम, केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर, केमिकल सिंबल क्या होता है सिल्वर का, आपसे वो पूछा जा रहा है। देखो AU की बात करेंगे वो तो गोल्ड का हो जाएगा, के तो पोटेशियम का हो जाएगा, AG सिल्वर का हो जाएगा, PB लेड का हो जाएगा। तो सिल्वर का पूछा था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी होती है आपसे वो पूछा जा रहा है। एटॉमिसिटी मतलब कितने एटम्स होते हैं किसी एलिमेंट के, मॉलिक्यूल्स बोला किसी भी एलिमेंट में कितने एटम्स वगैरह हो जाएंगे, उसकी एटॉमिसिटी होगी। तो नाइट्रोजन बोला, नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं तो 2 एटम यानी कि 2 एटॉमिसिटी हो जाएगी। ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं तो 2 एटॉमिसिटी हो जाएगी। मैं अमोनिया लिखता हूँ NH3, तो यहाँ पे एक तो नाइट्रोजन हो गया प्लस 3 हाइड्रोजन, तो 4 इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी। समझ गए, इस तरह से एटॉमिसिटी नाइट्रोजन की पूछी थी, N2 लिखते हैं, 2 एटम्स हैं तो 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगर समझ आ रहा है, कुछ भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। इसी तरीके से बाकी जो सीरीज़ है, बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो भी कवर करते जाएंगे, चाहे वो मैथ होगा, चाहे वो रीजनिंग होगा, चाहे वो इंग्लिश होगा, चाहे वो हिस्ट्री होगा, जियोग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, जो भी रहने वाला सब कुछ कवर किया जाएगा। बस आपने अपने से वीडियोज़ को शेयर करते जाना है। और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से हैं। चाहे टेलीग्राम की बात करो, टेलीग्राम तो आपको ज्वाइन करना ही करना है, चाहे आप इंस्टाग्राम की बात करो, फेसबुक पेज की बात करो, ट्विटर की बात करो, सब कुछ JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स, इनमें से कौन सा पिगमेंट ऐसा जो लीव्स की बात करें उन्हें ग्रीन कलर प्रोवाइड करने का काम करता है, वो क्लोरोफिल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉलिड्स और एनिस्ट्रोपिक इन नेचर, इनमें से कौन से सॉलिड्स ऐसे जो एनिस्ट्रोपिक होते हैं नेचर में, आपसे वो पूछा जा रहा है। क्रिस्टलिन सॉलिड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना बेटर वो समझ पाते हैं जिन्होंने 11th में तो केमिस्ट्री पढ़ी है, उनके लिए क्वेश्चन बड़ा आसान रहने वाला है। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर की बात करेंगे। SI यूनिट होता क्या, एक्चुअली में होता क्या, हम टेम्परेचर जैसे थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर बोलते हैं इंजीनियरिंग के टर्म्स में, तो वही थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर बोले उसका SI यूनिट होती है तो केल्विन ही होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्पेयर तो करंट की हो जाएगी, कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज़ इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम, में कौन सी स्टेट ऑफ मैटर की जिसकी इनडेफिनेट शेप और इनडेफिनेट वॉल्यूम होती है। ना ही डेफिनेट शेप है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है, वो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर की आपसे वो पूछा जा रहा है, तो वो गैस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज़ नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, इनमें से कौन सा पार्टिकल ऐसा है जिसका इलेक्ट्रिकल चार्ज होता ही नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की, हम बोलते हैं वो न्यूट्रल रहता है, तो क्यों न्यूट्रल रहता है, उसमें चार्ज होता ही नहीं, इसीलिए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम, सोडियम याद रखना, सोडियम का केमिकल सिंबल क्या होता है आपसे वो पूछा जा रहा है। ये गोल्ड का हो गया, ये सोडियम का हो गया, लेड का हो गया, सिल्वर का हो गया, तो सोडियम का क्या हो जाएगा Na, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जैसे हम बोलते हैं भाई ये सारे अलग अलग, जैसे हम बोलते हैं ना कि क्लोरीन है Cl हो गया, हाइड्रोजन है H हो गया, बोरॉन है B हो गया, कार्बन है C हो गया। तो जैसे हमने सोडियम की बात करी, Na क्यों है, Na की फुल फॉर्म क्या है, ये गोल्ड का Au है, Au की फुल फॉर्म क्या है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पता है तो, नहीं पता तो सर्च करके ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, आपके काम आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। कौन सा न्यूटन का लॉ ऐसा जो रिलेशनशिप बताता है फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच में। F = m/a, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशनशिप आ गया, न्यूटन का सेकंड लॉ ही तो बताता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लीशन, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल ऐसा जो ओजोन लेयर डिप्लीशन से जुड़ा हुआ है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को साइन करा गया था, इफेक्ट में थोड़ा लेट आया था लेकिन साइन इस टाइम पे करा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल बैटरी,
सेकेंडरी इलेक्ट्रिक बैटरी का एग्जाम्पल आपको बताने हैं वो कौन सा चाहिए, निकल कैडमियम बैटरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन में 24 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू ट्रांसलोकेट, कौन इसमें से ऐसा है जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सॉल्यूट को पत्तों से बाकी पार्ट्स तक पहुंचाना तो कौन कैरी करेगा। जाइलम की बात करेंगे तो वाटर या मिनरल्स को करता है। फ्लोएम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा जो मैं आपको VLW की टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता चुका हूँ वो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उसका बेनिफिट आपको इस तरह से रहने वाला है कि जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड जो टॉपिक वाइज मैं आपको जैसे आज करवा रहा हूँ ये सब तो वहाँ पर अपलोड होते ही रहेंगे। ये आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल रहने वाले हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जैसे जम्मू कश्मीर यूटी वाला सेक्शन है वो भी अपलोड होगा। जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर्स का जो टेस्ट होता है वो भी वहाँ पर अपलोड होगा। वहाँ पर आपको लीडर बोर्ड देखने को मिलेगा, आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा बाकी बच्चों से कैसे compete कर सकते हो। और अगर आप VLW यानी कि पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इंग्लिश सब्जेक्टिव टेस्ट भी वहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, मिक्स टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। एक टेस्ट को बार बार अटैम्प्ट करो, बार बार अटैम्प्ट करो। इस तरह से जब आप वहाँ पर अटैम्प्ट आप देखोगे 10,000 के करीब क्या पता वहाँ पे MCQ अपलोड हो जाएंगे। तो 10,000 के करीब MCQ आपको एक साथ पढ़े तो डिफिकल्ट होगा। बार बार रिपीटेडली अगर आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दोगे या 5 सारे MCQ भी होंगे तो आपको कितना बेनिफिट उसका मिलने वाला है आपको खुद समझ जाएगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे। तो आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डिनोट्स वाटर सोल्यूबल। चलो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बेसिक डेफिनेशन आपसे पूछी गई है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और एंड में ये बोलूँगा वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जो प्लेलिस्ट बनाई गई आपके लिए वहाँ पे जाकर वीडियोस को देख सकते हो। उसको छोड़कर एक जम्मू एंड कश्मीर वाली प्लेलिस्ट भी आपके लिए बनी होगी JNK यूटी या JNK वाले नाम से, तो वो वाली प्लेलिस्ट भी ज़रूर देखिएगा अगर आप जम्मू कश्मीर के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और अगर आप SSC के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उसके लिए आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिफेंस एंड SSC एग्ज़ाम, डिफेंस एंड SSC एग्ज़ाम, आप उसे सर्च कर सकते हो, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे SSC की क्लासेस चल रही है तो वहाँ पे जाके भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। वहाँ पर आपको वो प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को जो SSC के अलग अलग एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। इस तरह के MCQ मैराथन की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, MCQ मैराथन के नाम से। वो प्लेलिस्ट तो ऐसी है आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे आपके काम आने वाली। इसमें सब्जेक्ट वाइज जैसे 30 क्वेश्चन का सेट, 50 क्वेश्चन का सेट, 100 क्वेश्चन का सेट, इस तरह से MCQ वहाँ पर करवाए गए और एक्सप्लेनेशन के साथ करवाए गए। वो वीडियोज़ अगर में कोई भी टॉपिक पढ़ा हुआ है आप वहाँ पे जाकर उनको टेस्ट देख सकते हो, लेवल देख सकते हो, आपके लिए वो बड़ा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो फिलहाल इसी 25 क्वेश्चन के साथ आज का सेट 1 कंप्लीट हो गया है। आगे मिलेंगे नए सेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा।